नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खबरों पर, खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोना पारसारथी जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मोना, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। तो चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान में पहुंचा, और इतने बेआबरू होकर टीम निकलेगी कि एक मैच की जीत भी नसीब नहीं हुई। बिल्कुल, आज जो लग रहा था कि शायद विदाई वो बांग्लादेश पर जीत दर्ज करके लेंगे, लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था और आज मैच हो ही नहीं सका। जी, बारिश ने गेम बर्बाद कर दिया। विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। फिर पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के कारण रद्द। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही पाकिस्तान टीम का अभियान बिना कोई मैच जीते समाप्त। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में तीसरे दिन केरल ने पहली पारी में 3 विकेट पर 121 रन बनाए। विदर्भ ने पहली पारी में 389 रन। जर्मन ओपन बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और थारुन मन्नेपल्ली सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए हैदराबाद में 7 मार्च से 3 दिन के चिंतन बैठक का आयोजन होगा। तो शुरुआत हम करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, जहां बारिश ने ही अपना खेल दिखाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच रद्द हो गया है। बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े हैं, और दोनों ही टीम पहले ही सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही पाकिस्तान की टीम का अभियान बिना कोई मैच जीते समाप्त हो गया। प्रतियोगिता के 27 साल के इतिहास में वर्तमान चैंपियन पाकिस्तान चौथी बार ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ है। 2009 में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमले के बाद कई वर्षों तक पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच तक नहीं खेला गया था। उसे जैसे तैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका मिला। मेजबान होने के बावजूद उसे भारत से मुकाबला खेलने के लिए तीसरे देश आना पड़ा। पड़ोसी मुल्क का आधिकारिक तौर पर टिकट तो 24 फरवरी यानी 6 दिन में ही कट गया था। टीम अगर बांग्लादेश पर जीत दर्ज करती तो हो सकता था कि पाकिस्तानी फैंस के जख्मों पर थोड़ा मरहम लग जाता, लेकिन कुदरत ने उनसे ये भी छीन लिया। ग्रुप ए में पाकिस्तान आखिरी और बांग्लादेश तीसरे पायदान पर रहा। प्रतियोगिता में न तो पाकिस्तान के बल्लेबाज चले और न ही गेंदबाज। टीम के खराब प्रदर्शन से फैंस के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर्स भी नाराज हैं। वसीम अकरम और शोएब अख्तर सहित कई खिलाड़ियों ने नई टीम बनाने और अच्छा प्रदर्शन न करने वाले खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स स्कैन। तो पाकिस्तान में तो मातम छाया हुआ है। पूर्व क्रिकेटर, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब भी बेहद नाराज चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कैबिनेट बुलानी चाहिए और वहां पे चर्चा होनी चाहिए और टीम के परफॉर्मेंस पर। देखिए, बिल्कुल ये आप जानते ही हैं कि भारत हो चाहे पाकिस्तान, क्रिकेट का जो खुमार है वो सिर चढ़कर बोलता है, और भारत पाकिस्तान मैच से स्टार भी बनते हैं और विलेन भी निकलते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तानी टीम भारत से हारी थी, वो मुकाबला वहीं तय हो गया था कि इनका रुखसती का मैच था वो ही वाला, और अगर मगर के चक्कर में जरूर फंसी हुई थी टीम। लेकिन अब चूंकि आज का मैच रद्द हो गया, और वाकई जैसे रिपोर्ट में कहा गया कि न तो बल्लेबाज चल सके, फकर जमान का नहीं होना बहुत भारी पड़ा पाकिस्तान पर, और बाबर आजम जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनका खराब फॉर्म लगातार जारी रहा। कहां उनकी तुलना विराट कोहली से की जाती थी, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट परफॉर्मेंस रहा है। कहां विराट कोहली ने जब जरूरत थी टीम को उस समय रन बनाए, और इसी को कहते हैं लीजेंड्स। और पाकिस्तान के पास एक भी, मुझे लगता है, इस टूर्नामेंट में मैच विनर नहीं था। और यहां तक तो वहां की मीडिया तो ये कह रही है कि टीम के अंदर ही कलह थी, कोच और कप्तान दोनों अलग अलग राहों पर। ये बहुत लंबे समय से कलह चली आ रही है। इसी वजह से गैरी क्रिस्टीन ने भी, जो इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच थे, थोड़े समय के लिए पाकिस्तान टीम से जुड़े और तुरंत चले गए, क्योंकि अंतर कलह, अधिकारियों का दखल, इतना कुछ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी क्रिकेट है वो पाकिस्तान हॉकी की राह पर जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी ने एक समय में बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, सितारे दिए, और हसन सरदार हो, सामी उल्लाह, कितने बड़े नाम थे, लेकिन आज देखिए कि बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन है। और वही हाल अब क्रिकेट का होता नजर आ रहा है। तो जहां पर मजबूत बोर्ड ना हो, पारदर्शिता ना हो, जवाबदेही ना हो, और बार बार चॉपिंग होती रहे खिलाड़ियों की, खिलाड़ियों पर एतबार ना हो, वहां यही हाल होना है किसी भी खेल का।
भगवान ही मालिक है कैसे उभरेगी ये टीम। और एक तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जिसका कल मुकाबला होना है ऑस्ट्रेलिया से। और इस मैच की टीम, विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसके पहले अफगानिस्तान ने कल एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से हराया। आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ी टीमों को उलटफेर में हराने का सिलसिला अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी रखा है। T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचकर दुनिया को चौंका देने वाली हेड कोच जोनाथन टॉट की अफगानिस्तान की टीम अब इंग्लैंड को मात देकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल की दहलीज पर है। और इस बार टीम के बाहुबली बने 2 खिलाड़ी। पहले इब्राहिम जदरान ने प्रतियोगिता का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 177 रन बनाया। बाद में अजमतुल्ला उमरजई ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। उमरजई ने 41 रन की ऑलराउंड पारी भी खेली। अफगानिस्तान के 326 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसके 2 विकेट सिर्फ 30 रन पर गिर गए। इसके बाद बेन डकेट और जोश बटलर ने 38 रन की पारी खेली। जो रूट एक छोर पर डटे रहे और 120 रन बनाए। रूट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी बिखर गई और टीम 317 रन पर सिमट गई। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। अफगानिस्तान वो टीम है जो दूसरे देश में रह के प्रैक्टिस करती है और किसी तरह से क्रिकेट खेलती है और खिलाड़ी किसी तरह जुड़ते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल। अभी देखिए, अब भारत के बाद एशिया की सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी। और अब हम कभी ये नहीं कहते कि उलटफेर किया अफगानिस्तान ने, क्योंकि अफगानिस्तान के जीतने की, बड़ी टीमों पर अफगानिस्तान की जीत की हमें आदत हो चुकी है। जैसे T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, उसके अलावा इंग्लैंड को पहले भी हरा चुकी है। और अब उसके पास सिर्फ एक राशिद खान नहीं, बल्कि आप देखिए उमरजई जो आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे 2024 में। और जिस तरह से इब्राहिम जदरान ने 177 रन की पारी खेली, या हशमतुल्ला जो कैप्टन है, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, मोहम्मद नबी, अब बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, दोनों में जिस तरह का अफगानिस्तान का प्रदर्शन रहा। और पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में मेरी राशिद खान से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम खेलने जब उतरते हैं तो हम सिर्फ जीतने के इरादे से ही उतरते हैं, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और हमें बहुत कुछ साबित करना है। तो अभी वो जो अफगानिस्तान की एक छवि थी, उससे बाहर निकलकर क्रिकेट के मानचित्र पर जिस तरह दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। और मुझे तो लगता है कि हो सकता है अगर इनका सब कुछ फॉर्म में रहे कल, तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराने का भी मादा रखते हैं। मैक्सवेल जैसा कोई चमत्कार फिर से तो नहीं होगा। जी बिल्कुल। और इनके पास देखिए ना, एक नहीं, जैसे हम बात करें कितने सारे मैच विनर्स है, एक टीम एफर्ट है। उस टीम एफर्ट से इन्होंने इंग्लैंड को हराया। और अगर ये टीम एफर्ट कल के मैच में भी कायम रहता है तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही, अभी आप देखिए ना, तो पैट कमिंस है, ना मिचेल स्टार्क है, ना जोश हैजलवुड है। एक पिछले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड को हराना भारी पड़ गया था। वो जोश एंगलिस ने अगर वो पारी ना खेली होती तो ऑस्ट्रेलिया वही मैच हार गया होता। तो कल भी ऑस्ट्रेलिया को किसी एक खिलाड़ी से इस तरह के चमत्कारिक प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, एक रोमांचक मैच कल के लिए भी तैयार है, उसका हमें इंतजार रहेगा। क्रिकेट की बात जारी रखते हैं तो बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में जो इस समय मैच चल रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात जायंट्स, वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। बहुत झटके लगे हैं। गुजरात की टीम आज कुछ कर गुजरने के इरादे से उतरी हुई है। और देखिए आप कि एक टीम ऐसी है जिसने लगातार 2 मैच जीतकर शुरुआत की थी, पिछली चैंपियन, प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, और उसके बाद पिछले 2 मैच जिस तरह से टीम हारी है, बिल्कुल लग रहा है कहीं ना कहीं ढर्रे से उतर गई है उनकी गाड़ी और वापस तीसरे स्थान पर आ गई है तालिका में। और गुजरात जायंट्स तो ऑलरेडी 6ठे नंबर पर, आखिरी नंबर पर है, प्रतिष्ठा के लिए खेल रही है शायद। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जो उनकी सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन है और जो उनकी कैप्टन भी है स्मृति मांधना, उनका आउट ऑफ फॉर्म होना कहीं ना कहीं 2 मैचों में बहुत भारी पड़ा है। खासकर यूपी के खिलाफ जो सुपर ओवर में मैच गया था, वहां आखिरी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे आरसीबी को, वो नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं जो एक लॉयल फैन बेस है आरसीबी का, उसको जरूर बहुत निराशा हाथ लगी होगी। चलिए, क्रिकेट की बात ही जारी रखते हैं तो रणजी ट्रॉफी का रुख करें। तो नागपुर में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में तीसरे दिन केरल ने 3 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। आदित्य सरवटे जो है वो 66 रन और कप्तान सचिन बेबी ये नाबाद खेल रहे हैं, क्रीज पर मौजूद है। लेकिन केरल की टीम अभी भी 248 रन से पीछे है। पहली बार खिताब के लिए ये टीम लड़ रही है और विदर्भ के सामने अच्छी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रही है। बहुत जबरदस्त। और देखिए वही खिलाड़ी जो चमक रहा है, वो विदर्भ का 2 बार चैंपियन
चैंपियन जब रही थी 2016, 17 और 17-18 में, ये विदर्भ के लिए खेलते थे आदित्य सरवटे। पिछले साल ही ये केरल शिफ्ट हुए हैं और आज जबरदस्त उन्होंने एक पारी खेली है। 131 रन बना चुकी है केरल की टीम, 248 रन पीछे है। हालांकि अभी ये क्रीज पर दोनों फॉर्म में और अच्छे जम चुके बल्लेबाज हैं, और अगर ये टिककर यहाँ खेलते हैं तो विदर्भ के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और केरल के गेंदबाजों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। कल जिस तरह से 4 विकेट पे 250 से ऊपर रन बना चुके थे, 244 रन थे जी बिल्कुल। उसके बाद आज उनको बहुत ही जल्दी विकेट मिलते गए और 6 विकेट ले लिए। एक समय लग रहा था 450 के आसपास स्कोर जाएगा, लेकिन वहां जाने नहीं दिया। 359 रन पे रोक दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। मुझे नहीं लगता कि पहली पारी में यहाँ बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि केरल के दोनों बल्लेबाज टिककर बड़ी साझेदारी बना ले। चलिए हम इंतजार करेंगे आगे के मैच का, देखते हैं कल क्या रहता है। हमारे पास बैडमिंटन से भी खबर है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और थारुन मन्नेपल्ली सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। रक्षिता ने जहां एक आसान जीत हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी को हराया, वहीं पुरुष वर्ग में थारुन ने 1 घंटे चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में अपने से ऊंची रैंकिंग वाले कनाडा के ब्रायन यंग को 21-14, 21-15, 21-17 से हराया। नए नए नाम उभरते हुए बैडमिंटन में हमें नजर आते हैं। क्वालिफाइंग दौर से आए हैं। आप देखिए इस टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी पीवी सिंधु नहीं खेल रही हैं, तो इन पर काफी दारोमदार है युवा खिलाड़ियों पर। और बैडमिंटन में हमेशा आप देखिए हर टूर्नामेंट में कोई नया नाम जरूर निकलकर सामने आता है। तो जो हमारी सेकंड स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो भी बहुत मजबूत है। और यहाँ उम्मीद जरूर करते हैं कि कुछ आगे दौर तक ही खिलाड़ी जाएंगे। जी, मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जो है 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी, वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और हमारे पास जो खबर एक और है वो है शतरंज से। प्राग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अरविंद चिदम्बरम ने अपने अपने मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। प्रज्ञानंद ने चेक गणराज्य के स्टार डेविड नवारा से और अरविंद ने एग्विन थाई वाइन के साथ अंक बांटे हैं। और जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि खेल मंत्री ने लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए हैदराबाद में 7 मार्च से 3 दिन के चिंतन बैठक का आयोजन किया जाएगा, इसकी जानकारी दी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि बैठक के दौरान ओलंपिक खेलों की तैयारियों का खाका तैयार किया जाएगा। बैठक में सभी राज्यों के खेल मंत्री, भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य और राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस बीच भारतीय कोच का एक बड़ा पूल बनाने के लिए खेल मंत्रालय ने विशेष क्षमता निर्माण कोर्स भी शुरू किया है। तो सारी तैयारियां जो है ओलंपिक के लिए जोरों पे चल रही हैं। जी बिल्कुल चल रही है। 2036 ओलंपिक के अलावा 2003 राष्ट्रमंडल खेलों पर भी भारत की नजरें हैं। और आज मांडविया जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि देसी कोचों पर हम ज्यादा रिलाय करें और एक अच्छा सक्षम कोचों का पूल तैयार करना जरूरी है। और चूंकि पेशेवर हो गया है बहुत, खेल कोचिंग और साइंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इनको एक ट्रेनिंग देना जरूरी है। और इसके लिए NIS पटियाला और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ ये एक पाठ्यक्रम शुरू, जिसकी काफी समय से मांग की जा रही थी। क्योंकि आप देखिए हर खेल में हम विदेशी कोचों पर जो निर्भरता है उसको कम करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और ये मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन साबित हो सकता है अगर यहां से हमारे पास अच्छे कोच निकल कर आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसमें से चुनिंदा कोच होंगे उनको विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और वहां से जब ये आएंगे तो हमारे पास देसी कोच ऐसे होंगे जो हमारी टीमों को हैंडल कर सकेंगे हर लिहाज से, तकनीकी तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर और लीडरशिप क्वालिटी के तौर पर। तो ये एक खेल मंत्रालय की बहुत अच्छी पहल है। जी, अब मोना जी आप स्टूडियो में आई, आपने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, अंत में आपको चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के कारण रद्द। 29 साल बाद ICC टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही पाकिस्तान की टीम का अभियान बिना कोई मैच जीते समाप्त। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में तीसरे दिन केरल ने पहली पारी में 3 विकेट पर 121 रन बनाए। विदर्भ के पहली पारी में 389 रन। और वुमेन क्रिकेट लीग में जो मैच चल रहा है उसमें अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बना लिए हैं 16वें ओवर में 5 विकेट पर 98 रन गुजरात जॉइंट्स के साथ मैच में। और जर्मन ओपन बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और थारुन मन्नेपल्ली सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।